चलिए तो देखिए नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 21। जहाँ तक की बात किया जाए 20 पढ़ा चुके थे, 13 से लेकर के हम लोग 20 तक कल चल चुके थे। इसके हम लोग आगे देख रहे हैं, आज 21 है। आज केवल 21 देखेंगे। 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। कहने का मतलब है ना, हम लोग का जीने का अधिकार प्राप्त है और ये अधिकार को कोनो छीन नहीं सकता है। लेकिन कैसे जीना है, इसका एक ढंग होना चाहिए और जो ढंग है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 भाग 3 के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मतलब जीने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है, और अपनी प्राण को रक्षा करने का भी अधिकार है। अब इसके यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा गया है। इसमें से पहला कहता है कि आप जो जी सकते हैं ना, वो प्रतिष्ठा के साथ जी सकते हैं। आपकी प्रतिष्ठा को कोई खत्म नहीं करेगा। मान लीजिए कि आपका गाँव समाज में बहुते इज्जत है और कोई कांड के चलते कोई फैसला सुना दिया कि उसको जो है ना बाल मुड़वा करके पूरा घुमाइए, तो ऐसा नहीं कर सकता है। काहे कि ना वो जीने का अधिकार प्राप्त है, वो भी किसके साथ? प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार प्राप्त है। ये पहला कंडीशन है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। दूसरा है कि आपको स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्वच्छ पर्यावरण आपको मिलना चाहिए। देखिए, आपको यह अधिकार है कि आपको पर्यावरण स्वच्छ चाहिए, और जब स्वच्छ पर्यावरण चाहिए इसका मतलब है कि आप कहीं पर कचरा नहीं फैला सकते। यही कारण लिखा हुआ रहता है, जब जाओगे तो वहाँ पर स्टेशन पर भी लिखा हुआ रहता है कि कृपया जो प्लेटफॉर्म पर है वो कचरा ना फैलाएं। कचरा फैलाने पर 500 रुपये 1000 रुपये जो भी है वो जुर्माना लगा दिया जाता है। लेकिन मानवे नहीं करता है। बिहार वाला जन जाता है, उन्हें थूक देता है, ट्रेनवा पर थूक देता है। 100 करोड़ रुपया खर्चा होता है प्रत्येक वर्ष सिर्फ कोची तो थूक जो होता है ना ओकरा छोड़वावे में, कोची पान वाला थूक, तो पान वाला थूक छोड़ावे में 100 करोड़ रुपया सरकार खर्चा कर देती है। समझ में आ रहा ना? अब ये बताइए कि 100 करोड़ रुपया का अगर कहीं और इन्वेस्ट करती सरकार तो कितना फायदा पहुंचता। लेकिन क्या करता है कि लोग पान खाता सबसे ज़्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश वाला का। उत्तर प्रदेश में तो और खाता, बिहार में तो कुछ कमो खाता। उत्तर प्रदेश में जेकरा देखे ना बनारसी पान खाई के निकलेगा और थूकेगा कहाँ? जहाँ पवित्र स्थान है वहीं पर दे करके थूक देता है। ठीक है, देखिए ट्रेन में जाइएगा ना, बोगिया में जो मुंह धोए वाला शीशा लगा रहता है ना, ओकरा पर थूक देता है, शीशा पर थूक देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो स्वच्छ पर्यावरण का आपका अधिकार है, माने कि स्वच्छ वातावरण भी चाहिए। पर्यावरण का मतलब क्या होता है? चारों ओर का आवरण, वो आपको स्वच्छ चाहिए, तो उसका भी अधिकार है। और नहीं स्वच्छ रहेगा तो आपको सरकार फाइन मार देगी। ठीक है ना? आपका सरकार जो है वो फाइन लगा देगा अगर गंदा कर रहे हैं तो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में है। दूसरा है जीवन रक्षा का अधिकार। आप अपनी जीवन की रक्षा कर सकते हैं, इसका अधिकार है। अभी बात बताइए, जीवन की रक्षा करना है, आपको लगता है कि किसी से डर है? इसका मतलब ही नहीं कि हम मर्डर कर दिए जाकर के बोलेंगे कोर्ट में कि हमरा तो जीवन का रक्षा करना था, हमरा डर लग रहा था। ऐसा नहीं कर सकते। जीवन की रक्षा करना है मतलब आपको अपना बचाव करने का अधिकार जो है वह प्राप्त है। कह रहा जान नहीं मार दीजिएगा, वो मार दीजिएगा तो वो मर जाएगा। ठीक है ना? तो जीवन की रक्षा करने का अधिकार प्राप्त है, जीवन की रक्षा करने का अधिकार है। तीसरा है निजता का अधिकार। निजता को अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइवेसी। देखिए, प्राइवेसी का अधिकार आदमी के पास प्राप्त है। अब धीरे धीरे प्राइवेसी का अधिकार है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि दूसर के रिकॉर्डिंग जो होता है ना वो लोग डाल देता है, कहाँ डाल दिया? सोशल मीडिया पर, और बेचारा आदमी फेमस हो गया। अब देखिए, आपका निजता का अपना अधिकार है। आपकी कोई कॉल रिकॉर्डिंग, आपकी कोई बात दूसरा कोई नहीं सुन सकता, यहाँ तक कि सरकार भी नहीं सुनती है। आप देखिएगा, एक व्हाट्सएप कंपनी है, व्हाट्सएप और सरकार, ये दोनों में हमेशा झगड़ा चलते रहता है। व्हाट्सएप क्या कहता है? व्हाट्सएप कहता है कि हम किसी को भी, कोई भी व्यक्ति हो, हम किसी को भी अपना प्राइवेसी दे नहीं सकते हैं। सरकार कहता है कि ना हमरा दे दो, और व्हाट्सएप कंपनी कहती है कि हम नहीं दे सकते हैं, काहे कि हम खुद नहीं। अब देखिए, ये आदमी उसमें लिखा रहेगा एंड टू एंड, ठीक है ना? जहां से मैसेज शुरू होता है वहीं पर मैसेज समाप्त हो जाता है। यानी कहे का मतलब ना कि जो आदमी व्हाट्सएप में क्या होता है, जो आदमी लिख रहा है जे पढ़ेगा, और जो जेकरा जो भेज रहा है वो दोनों पढ़ेगा। एकरा अलावा तीसरा पार्टी पढ़ ही नहीं सकता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा कोनो पार्टी नहीं पढ़ सकता है। तो आपकी निजता का भी अधिकार है, निजता का अधिकार है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि आपकी प्राइवेसी के साथ कोनो खिलवाड़ नहीं कर सकता है। और अगर मान लीजिए कि आपका ये घटना भी घटा था, एक औरत जो थी ना वो अपन हस्बैंडे पर केस कर दी। अब काहे केस कर दी? देखिए, निजता के अधिकार के अंतर्गत है कि बहुत से अधिकार ऐसे मिले हुए हैं जो केवल और केवल आपका ही अधिकार है। जैसे हम समझाते हैं कि कौन कौन निजता का अधिकार है। जैसे अपना, यहाँ तक कि बोलता है ना
एटीएम कार्ड में लिखता है, एटीएम कार्ड में कहता है कि अपना पिन भी किसी को ना बताएं, अपनी वाइफ तक को पिन बताने के लिए नहीं कहता है। तो ये किसका अधिकार के अंतर्गत है? निजता के अधिकार के अंतर्गत है। एक बार औरत क्या कर दी थी, अपने हस्बैंड पर केस कर दी थी, ठीक है ना। काहे कि रतिया में जो औरतिया थी ना, वो मोबाइल चला रही थी, और मोबाइल जब चला रही थी तो वो क्या हुआ कि ओकर हस्बैंड पूछा कि बताओ कि मोबाइल से कहाँ बात कर रही है, जरा दिखाओ मोबाइल। तो औरत जो है ना वो पासवर्ड लगा दी और दिया जब पासवर्ड लगा दी तो एक समझ में आया कि वो जरूर केरो न केरो से कुछ चक्कर है। तो वो क्या कर दी कि बार बार पूछ रहा है कि बताओ पासवर्ड बताओ, बोले कि हमारे निजता का अधिकार है, हम बतेबे नहीं करेंगे। जा करके केस कर दी। लास्ट में केस जो है वो औरत जीत चुकी थी। क्यों? क्योंकि उसका किसका अधिकार प्राप्त है? निजता का अधिकार प्राप्त है। तो याद रखिएगा, आपका कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग, आपके पर्सनल डिटेल्स कोई नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि आपका निजता का अधिकार प्राप्त है। अब मान लीजिए कोनो आदमी है, अगर पूछा कि आपका तुम्हारा नाम कौची है, नहीं बता सकते हैं, आपका निजता का अधिकार है, नहीं बता सकते हैं। लेकिन कहता है कि अगर सरकार के सामने वैसा सिचुएशन है तो आपको बताना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि फार्म भरने के लिए चल गए, बीपीएससी का फार्म भर रहे हैं, ओकरा पर लिखा हुआ है कि नाम बताइए। अब अगर हमें कहेगा कि निजता का अधिकार है, बतेबे नहीं करेंगे, तो कहता है कुछ चीज में आपको बताना पड़ेगा। तो निजता का अधिकार के अंतर्गत हम लोग समझ में आएगा। दूसरा है आश्रय का अधिकार। देखिएगा, अगर भारत के निवासी हैं तो आपको यह अधिकार है कि आप रह सकते हैं, रहने का अधिकार प्राप्त है। और जब रहने का अधिकार प्राप्त है तो सरकार के पास एगो समस्या आ गया, सबके पास तो घर, केरो पास घर होगा, केरो पास नहीं होगा, तो ये अधिकार खत्म हो जा रहा है ना। ये जो है आश्रय का अधिकार, ये अधिकार तो खत्म हो जा रहा है। कहता है कि आश्रय का अधिकार है, रहने का अधिकार प्राप्त है। और ऐसा को नहीं कहेगा कि तू यहाँ काहे रह रहा है, रहेगा, क्योंकि आर्टिकल 21 में कहता है कि आपको रहने का अधिकार प्राप्त है। तो आप जो है वो कहीं पर भी रह सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक कि लोग कोचिंग करता है ना, लड़का लोग तो एग्जाम जब देने जाएगा तो मतलब कि बिछाया ट्रेन के पटरी है ओकरा पर, मैंने कि जहाँ पर ट्रेन नहीं आती, इन्हें कि समझिए पटरी पर सो जाता है, जहाँ पर ट्रेन नहीं तो बिंदास सो जाता है। इंदौर का एक बार इंदौर एग्जाम देने जब गया था, ग्रुप डी का एग्जाम जब हो रहा था, तो इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। और वहाँ पर जा कर के लइकन इतना भयंकर तबाही मचा दिया था। अब गया बिहार के सब अधिकांशता तो बिहार के चल गया, वहाँ पर जा करके कोची किया, इन्हें कागज फाड़ करके इन्हें पेपर फेंक ले है। और सूते का स्टाइलो देखिए बड़ा गजब है, ठीक है ना। हम लोग कोची करते हैं, सूते का स्टाइल, बैग माथा पर धर लिए, चप्पल धर लिए, ठीक है ना, और मियाँ से पैर हाथ जेकरा देने चल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा कि सवेरे उठ करके देखिए, हम लोग कोची करते हैं ना कि जो देहात वाला है ओकर आदत है। अब क्या हुआ कि जैसे ही सुबह में हुआ ना, तो यहाँ के लइकन कोची किया, बोतल में पानी भर करके और मियाँ से पटरी देने निकल दिया। अब वहाँ के पेपर में आ गया। समझ लीजिए, इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है और धर के पटरिये देने पूरा बैठल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरा पटरी गंदा कर दिया। पेपर वाला जो था वो छापा कोची, पेपर वाला वहाँ पर इंदौर के जब न्यूज़पेपर आया ना, तो ओकरा में आया कि कुछ विद्यार्थी जो एग्जाम देने के लिए विद्यार्थी हैं, वह जो है इंदौर शहर को गंदा करते जा रहे हैं। अब सोच लिए, गंदा का भी एक स्तर होता है, वह हद से ज़्यादा जो है वो गंदा करने लगा है। इंदौर शहर को हद से ज़्यादा गंदा करने लगा। तो ये जो है ना क्या है, आश्रय का अधिकार, आपको रहने का अधिकार है, तो आप कहीं पर भी रह सकते हैं, इसमें कोनो रोक टोक नहीं कर सकती है। अगला देखिएगा, 14 वर्ष तक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाना चाहिए, दिया जाएगा। याद रखिएगा, ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत रखा गया है कि आपको जो है 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगा, यह आपका अधिकार है। देखिए, कर्तव्य और अधिकार में अंतर होता है, कर्तव्य और अधिकार में अंतर होता है। जैसे कहे का मतलब है कि आपका कर्तव्य है कि टीचर का सम्मान कीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने तो लगैले रहता है कि बाहर निकल बाद में समझा देते हैं, तो वो कर्तव्य है, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अधिकार आप ले सकते हैं, छीन सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अधिकार के लिए कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, कर्तव्य के लिए कोनो कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। कर्तव्य कहता है कि देख, मन है तो करो, लेकिन अपमान खाली मत करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे मान लीजिए, यह कर्तव्य है, भारत के संविधान में लिखा गया है कि कर्तव्य और अधिकार में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता है, लेकिन कर्तव्य जो है वो आपका मन पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए, राष्ट्रीय गान गाना या राष्ट्रीय गान के समय खड़ा होना, यह कर्तव्य है।
अब कर्तव्य है, अब ये अधिकार नहीं, मतलब कि ये जो है ना अधिकार नहीं कि सब खड़े होना चाहिए। मान लो कि अगर इकरा रखा जाता कि यह सबका अधिकार है कि राष्ट्रगान में खड़ा रहेगा, चाहे इसके लिए कुछ कानून बना दिया जाए। अभी बात बताइए कि कानून, अब कोनो आदमी का दोनों पैरवे कटल हो या कोनो आदमी जो है ना वो लांगड़ है तो कैसे खड़ा हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई सीरियस तबीयत खराब है, जो राष्ट्रगान बजा दिया तो कैसे खड़ा होगा बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो पर तो केस हो जाएगा। इसीलिए कर्तव्य के रूप में रखा गया। तो कर्तव्य और अधिकार में अंतर होते हैं। यहाँ पर आर्टिकल 14 क्या कहता है, सॉरी आर्टिकल 21 कहता है 14 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं ना, 14 वर्ष से कम के बच्चे, 14 वर्ष तक के बच्चे, उनको निःशुल्क अधिकार प्राप्त है शिक्षा का। इसका एक सब आर्टिकल भी बनाया गया है, 21 के का बनाया गया है, सिर्फ इसके लिए ही विशेष है। अगला है, आप निःशुल्क कानूनी सहायता पा सकते हैं। यहां पर देखिएगा क्या हुआ, आप निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो जब जाओगे ना थाना में तो आपका जो FIR दर्ज करवाएगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि कानूनी सहायता जो है वो पाने का अधिकार है, निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार है। लेकिन सिस्टम बड़ा गलत है, ठीक है। अब देखिए एक बात समझते हैं, संविधान में जितने भी चीज बनाए गए बहुत सा चीज जो ना अंग्रेज के जमाना का ही डाल दिया गया। यहां पर भी निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार है। आप बताइए कि जो भी पुलिस बहाली होता है, अधिकांशतः थाना में अगर गए होंगे कभी भी आप लोग, तो में कुछ कहता है कि पहले दरोगा का मतलब समझते हैं ना, रो चाहे दरोगा इसे लिखते हैं, दा रो और गा, समझे, दारोगा केरा कहते हैं, माने रो चाहे गा, रो चाहे गा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रो चाहे गा लेकिन दा, समझ में आ रहा है कि नहीं है, रो चाहे गा लेकिन दा, और बिना दिए कामे नहीं करेगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो है आप जो देख रहे हैं कानूनी सहायता, तो कानूनी सहायता पाने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन नी अधिकार को ना बहुत अच्छे तरीका से लोग छीन लेता है। और एक बात बताएं, जो कोर्ट केस ये सब जो बना हुआ है ना, रियलिटी में गरीब आदमियों के लिए बना हुआ है, अमीर आदमी के लिए कुछ है ये नहीं है, ये खिलौना है। अभी देखिए आर्यन जो है, आर्यन खान ड्रग्स वाला में धरा गया, ओकर बेटा शाहरुख खान के बेटा, और ओकरा पीछे सारी मीडिया लगी हुई है। अभी बात बताइए, जे जेल में अगर वो बंद भी होगा, वो जेल में एक मच्छर आ सकता है, संभव नहीं कि एक मच्छर आ जाए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इतना उसको जो है ना वो क्या है कि वहाँ पर सब फैसिलिटी मिलता है। यही अगर वो गरीब आदमी मान के चले ना कि ऑफिसर पर अगर कस के बोल दिया तो बेचारा जो है ना कितना साल के लिए जेल में बंद हो जाएगा। लेकिन यही देखिए आर्यन खान एक ज़्यादा दिन मान के जेल में बंद होगा ना तो देखिएगा 10 से 12 दिन के बाद छूट जाएगा। तो आप समझ लीजिएगा कि सजा किसके लिए केवल बना हुआ है, संविधान में सजा केवल और केवल गरीब आदमियों के लिए बना है, अमीर आदमियों के लिए कोनो सजा नहीं है, ठीक है ना, वो आराम से जी लेगा। बताइए संजय दत्त जो है उसको तो टेररिस्ट वाला में भी धरा गया है, अभी क्या है बिंदास घूम रहा है, ठीक है ना। यही अगर मान के चलिए हल्का सा शक के आधार पर भी कोनो गरीब आदमी को धर लिया जाता, आज तक वह आदमी जो है वो नहीं छूटता। तो ये चीज़ समझ लीजिएगा कि ये जो है आप जो देख रहे हैं निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार प्राप्त है, तब देखिए ध्यान दीजिए कुछ कहा गया। अब ऐसा नहीं है निःशुल्क, तो देखिए ऐसे नहीं है, प्रावधान नहीं है, लेकिन लेता है तो वह गलत है। और मान के चलिए कोई भी दरोगा आपसे कहता है कि हम लेंगे, अब सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो सिर्फ बना ही उसके लिए है कि हमको करना नहीं है, हमको सिर्फ कमाना है। एक मुख्य बात समझिएगा, लोग बेरोजगारी कहते हैं ना, जिस दिन सच में कुछ करने के लिए ना आप पद को ग्रहण कर लीजिएगा ना, तो याद रखिए भारत बहुत ज़्यादा विकास करेगा। लेकिन करने के लिए कोई नहीं करता है। आप जो भी जॉब करता है, नौकरी करता है ना, ओकरा से पूछे कि उद्देश्य को तो कहेगा खूबे पैसा कमाएंगे, ठीक है ना, एकदम स्थिति सुधार जाएगा। अरे स्थिति सुधारने के लिए नहीं, स्थिति सुधारने के लिए काम कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्थिति सुधरेला काम करता है, मुख्य उद्देश्य होता है पैसा कमाना। अब चाहे वो दरोगा बन जाए, चाहे SP बन जाए, DSP बन जाए, वो अब करेगा, लुटवे करेगा। काहे कि उसका मूल बात जो था ना अंदर से, वो क्या था, किसी का सहायता हेल्प या कुछ नहीं करना था, उसको कमाना था पैसा। इसीलिए कानून का भी वो धजिया कबाड़ देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं है। अब ये मत समझिएगा कि सब लोग ऐसा होता है, लेकिन अधिकांश लोग ऐसा होता है। कानून के रखवाला ही कानून को नहीं मानता है, यह अधिकांश लोग होता है। कुछ ही लोग होते हैं ना जो नहीं ऐसे होते हैं, बल्कि अधिकांश होता है। अब देखिए एक बात और समझाते हैं, यहाँ पर पद पर जो बैठे हुए व्यक्ति जो होता है ना, ओकरा में से अगर उसको कोई और बाध्य कर देता है तो ये नेता लोग करवा देता है। करप्शन का जन्मदाता अगर कोई है तो ये लीडर है, ठीक है ना। लीडर हमारे देश को बर्बाद कर दिया। अब देखो
जितना भी नेता वोट वोट मांगे, अभी तो वोट का माहौल भी चल रहा है, अब वोट मांगने के लिए आएगा तो सबसे पहले कहेगा कि हम आपकी सेवा कर, पूरा हाथ गोड़ जोड़ ले जाएगा, ठीक ना, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। बताओ कि सेवा करने वाला वह व्यक्ति को जब देश की सेवा ही करना चाहता है तो बताइए कि ओकरा पेमेंट काहे मिलना चाहिए? पेमेंट बंद कर देना चाहिए। चलो देश की सेवा कर रहा है तो पेमेंट बंद है, अब खाएगा कैसे? खाए के लिए लंगर पंगर की व्यवस्था, लंगर की व्यवस्था कर दे सरकार, लंगर की व्यवस्था। 2 लाख में सब नीचे, समझ में आ रहा है ना, एक महीना में 2 लाख से ज़्यादा थोड़ी खाएगा, अरे 2 लाख से 10 लाख का खाएगा। बाकी खाए की व्यवस्था कर दे संसद में कि खाने का व्यवस्था फ्री है, ठीक है ना, कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, अगला बार से कोई चुनाव में खड़े नहीं होगा। मेन मुद्दा ये है कि लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति का मतलब पैसा कमाना, लूटना, भ्रष्टाचार करना, कि और नहीं लूटता है, हम ही को लूटता है, आप ही लोग को लूटता है। अभी देखिए ना, एक बात समझाते हैं, हमें बिहार में एक घटना घटा हुआ है ना, आयांश का घटना घटा हुआ है। आयांश बेचारा को कुछ पैसे की जरूरत पड़े, छोटा लड़का है, उसको पैसे की जरूरत पड़ गई। सरकार के पास, जो हमारे बिहार सरकार है, ओकरा पास जब उसकी माँ गई, बोली कि जो मतलब सहायता कर दीजिए, तो कर कोई प्रावधान नहीं है। अब यही चीज अगर कोई नेता के, कोई लीडर जो उसका है, अगर उसका बेटा का अगर तबियत, तो 16 करोड़ तो छोड़ दो, 16,000 करोड़ के भी अगर सुई लगता ना, वो भी दिवा देता, वो भी जनता के पैसा को लूट करके। लेकिन एक 16 करोड़ का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको हम बनाए उसको कोई स्वास्थ्य मंत्री भी वैसा ही चौपटे, ओकरो कुछ बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ा, बोला कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, हम इतना तक कर सकते, उतना तक कर सकते। फिर आपके पास जांच करना चाहिए ना, भ्रष्टाचार का जांच अगर करना है तो सबसे पहले लीडर, देश को अगर कोई बर्बाद कर दिया है ना तो लीडर, एक नहीं करे कि सभी लीडर ऐसा होता है, लेकिन अधिकांशता लीडर का होता है, ठीक है ना। जिस तरह से जैसे कानून सभी नहीं बर्बाद करता है, सब नहीं करता है, लेकिन कुछ ही कम लोग बर्बाद करते हैं, उसी तरह से देश को बर्बाद करने में अगर सबसे बड़ा किसी का रोल है तो वो लीडर है, नेता है, ठीक है ना, जिसको हम चुनते हैं और हम ही लोग को चुन देता है। समझ रहा, चुन देता का मतलब समझ रहा है ना, 2 तरह का चुनना, एक चुनना का मतलब सेलेक्ट करना, एक चुनना का मतलब चुन देना, ठीक है ना, तो हम ही लोग को चुन देता है। इसीलिए नेता चुन रहे हैं तो जरा सोच समझ कर, जो कहता है कि देशभक्ति हम दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, वो समझना कि खूबे करप्शन करने के लिए आ रहा है, ठीक है ना। जाति पाति पर कभी वोट मत करना, क्योंकि जिस जाति का वोट करेगा ना, डैट मीन्स इमोशनली ब्लैकमेल कर देगा। आज भी देख लीजिए ना, जात के नाम पर तो लोग बड़ी दिन वोट करते रह गया, और जात के नाम पर वोट करने वाला को मिला कुछ, आज भी जातो करो, इसने अपन एशिया खोल करके करो, घरवा में थोड़ी लगा देगा, कुछ नहीं। आज भी देखिए, जो कहता है ना कि हम गरीब के नेता हैं, हम दलित के नेता हैं, हम ऐसे नेता हैं, हम वैसे नेता हैं, ओकर घरवा में जा करके देखिए, वो बैठता है, जे देखिए ना, वो बैठता है, जो देखिए 10 मिनट आपके कुर्सी पर बैठेगा तो ओकर देह दर्द देने लगेगा, ठीक है ना, तुरंत कहेगा कि ठीक है हम जाते हैं। और वो नेता आपके लिए सोचेगा, जो एसी का मजा लिए हुए है, वो आपके बस्ती के बारे में कभी नहीं सोच सकता है। इसीलिए याद रखना कि जो जाति पाति इस सब के नाम पर जो वोट मांगने जा रहा है ना, दैट मीन्स इमोशनली ब्लैकमेल आपको कर रहा है। वो जानता है कि आपको मार भी देगा ना, मर्डर भी करवा देगा ना, कोई खास उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जानवे करता है कि हमारा सब इमोशनली ब्लैकमेल कर देता है लोगों को। इसीलिए ये सब सोच समझ के। तो आगे देखिएगा, ये क्या था, निःशुल्क सहायता पाने का अधिकार प्राप्त है। तो आप ना निःशुल्क सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो सरकारी वकील भी रखा गया, जो गरीब आदमी उसके लिए सरकारी वकील हमेशा केस हार जाता है। काहे हार जाता है? काहे कि लड़वे नहीं करता है। और सरकारी तो काहे नहीं सरकारी वाला लड़ता है, इस सिस्टम में खराब है। सरकारी निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क जिस दिन जो चीज़ हो जाएगा ना, वो दिन बड़ी बेकार है। अब हम आपको समझा देते हैं। जैसे जिस दिन तक पानी निःशुल्क था, पानी खूब बहा रहा था, अब पता चला कि 20 रुपये लीटर मिल रहा है पानी, आने वाला समय में 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये लीटर मिलेगा। बर्बाद कितना करना है। अब आगे देखिएगा, ऑक्सीजनों को लोग ऐसे ही पेड़ काट रहा है, मार काट रहा है, फिर ठीक है ना, कभी ये बनाने के लिए, कभी वो बनाने के लिए, ठीक है ना। और अब की जो है ना, इतना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गया, तो आप बर्बाद कीजिए ना, एक दिन आपको वह पर्यावरण बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो कानूनी सहायता पाने का अधिकार। हाँ, बात यहाँ पर कर रहे थे कि सरकारी चीज कैसा होता है उसको समझिएगा। तो सरकारी वकील सरकार देता है, वो लड़ाई करता है, मतलब आपके लिए केस लड़ेगा। लेकिन जो केस लड़ेगा ना, तो याद रखिएगा कि आप केस जीतने वाले नहीं हैं, आप केस हार जाइएगा, इसकी गारंटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसकी गारंटी है कि आप केस हार जाइएगा। जैसे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, वो जानता है, माए बाप भी होकर जानता है कि किस तरह से पढ़ाएगा, ठीक है ना। बहाली ऐसा लोल के कर ले है ना, कि जेकरा अगर अच्छा से नाम लिखने के लिए दे दिया जाए कि नाम लिखो, और खुद नहीं पता है कि ABCD का होता है, खुद आ ही नहीं पता, ओकरा
और वो बैठ करके कुछ करेगी तो अभी ठंडा के दिन आ गया ना, अब स्वेटर बीनेगी, ठीक है ना। जब गर्मी के दिन में आएगा तो पंखा डोला के मियाँ से सुती के, चाहे लेकिन को बोल के पंखा हिला दे, ठीक है ना, मियाँ से सुता रहेगी। ये सिस्टम है और लोग इस चीज़ को जानता है, सरकार भी इस चीज़ को जानती है, ऑफिसर भी इस चीज़ को जानता है। यही कारण से कोनो ऑफिसर के बेटा या कोई भी नेता के बेटा प्राइवेट सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, जानता है कि हम खुदे बर्बाद कर दिए हैं सिस्टम को, ऐसा के बहाली कर दिए कि हमारे बच्चा के भविष्य, देखो अपने बच्चा का कितना चिंता होता है, अपन बच्चा का भविष्य बढ़िया में सुधारेगा, बाकी गरीब का जो बच्चा है चौपट हो जाए, जैसा मन तैसे टीचर के बहाल करवा करके रख देता है। समझ में आ रहा है? अरे इतना लोग पढ़े हुए हैं ना, इतना शिक्षित लोग पढ़ा हुआ है, पर पता नहीं सरकार का नींद कब खुलेगा। चलिए देखिए आगे, निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार है। दूसरा अगला देखिएगा, अकेला कारावास में बंद के विरुद्ध अधिकार। ये नहीं कि आपको मार पीट करके अकेले कोई जेल में बंद कर देगा, नहीं वैसा नहीं है। तो अकेले जेल में नहीं रह सकते हैं, बहुत बड़ा क्राइम में रह सकते हैं, बाकी आपको ना सम्मिलित जेल में बंद कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप छोटा मोटा कांड किए तो सबसे पहले तो थाना में बंद कर देगा, वो भी 24 घंटा के अंदर जो होता है ना वो पेश करना पड़ता है कोर्ट के पास पेश करके, और अगर कोई ऐसा प्रावधान अगर कोई जुर्म है तो जो भी कारावास होगा तो सबका सम्मिलित रहता है, ढेर में रहता है, अकेले नहीं रखेगा। तो अकेले कारावास बंद के विरुद्ध भी आपका अधिकार है। आगे है हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। समझ में नहीं देख रहा, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, आपको कोनो व्यक्ति बिना जुर्म किए हथकड़ी नहीं लगा सकता है, ठीक है ना, इसके विरुद्ध आपका अधिकार है। आप केस कर दीजिएगा, बिना कुछ बतैले हमरा हथकड़ी लगा दे रहा है, ठीक है ना, तो इसके विरुद्ध आपका अधिकार है। अगला देखिएगा, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना। तो आप किसी को अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते। अमानवीय व्यवहार का मतलब कुछ होता है कि जो ओकरा पसंद नहीं है, जैसे कि जो हमको पसंद नहीं है उस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते हैं जिससे हमको अपने आप में खिन्नता महसूस हो सके, वैसा अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम जा रहे हैं, कोनो गाली नहीं दे सकता है, अमानवीय व्यवहार है, हम उस पर केस कर देंगे कि हमरा पर गाली दिया है, ठीक है, तो यह अमानवीय व्यवहार है जो नहीं कर सकते हैं, मानव लायक नहीं है, वैसे व्यवहार आप नहीं कर सकते हैं, आप पर FIR दर्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तो भारत में अब हद पार कर दिया है, ठीक है ना, और कहेगा कि तुमको देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं उल्टी कर दूं, ठीक है ना, तो कहेगा हाँ तू हमरा देख कर कैसे काहे बोल दिया, ठीक है ना, हम तोरा छोड़ेंगे नहीं। जब काला उला धर रहेगा ना तो कहेगा प्रैंक प्रैंक प्रैंक, ठीक है, तो कर ले वीडियो बना रहे थे तो करे अरे तोरा का पहले होना चाहिए, मार देते। समझ में आ रहा है कि नहीं ना, तो अमानवीय व्यवहार कर देना के रो, और बाद में कहना ना कि तोर वीडियो बना रहे थे, प्रैंक कर रहे थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, जेकरा जितना गाली देना है दे दो। अब भारत में ट्रेंड चल गया है, जितना जितना मन है उतना गाली धर दे, और धर करके बाद में बोलो प्रैंक प्रैंक प्रैंक, ले कहानी खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये जो है अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देर से फांसी, ये ध्यान समझिएगा, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार। जैसे फांसी जो कर दिया गया, जो फांसी जो है वो देर से नहीं दे सकता है, मतलब ना, अब मान लीजिए चलिए कि क्यों फांसी दे रहे, का रे तोरा मार दें, ठीक है ना, ऐसे लौट के का मार दें, कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है ना, और फिर बोल पूछ मार दें, अब मार दे, अब बेचारा को वैसा नहीं कर सकते, लेट नहीं कर सकते, अरे मारना है मार दीजिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर तड़पाइए नहीं तो वही कर रहा है कि देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार। अगर मान के चलिए कि फांसी है, अब आप लोग देखे होंगे कि जो फांसी पड़ता है ना वो किस टाइम में पड़ता है, ठीक है ना, तो वो सुबह माने कि सूरज की किरण उसी टाइम पड़ जाता है। तो देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, आप देर से फांसी नहीं दे सकते हैं। आया बात समझ में कि नहीं आया। लेकिन हमारे देश में दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जीने वाले एक हमारे देश में एक ऐसे शहीद हुए भगत सिंह, जिनको फांसी जो है ना अंग्रेज जो है वो गलत की। तो कुछ यहाँ पर भी हम पढ़ाएंगे, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें सारा चीज़ बताएंगे कि कैसे किसी का दगाबाजी रहा, जिस कारण से हमने एक वीर योद्धा खो दिया। आगे ध्यान से, तो देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार है। अगला है विदेशी यात्रा करने का अधिकार। तो हम लोग का यह अधिकार है कि हम विदेशी यात्रा कर सकते हैं। एक बार की बात है, ये जो अभी क्या है, प्रियंका गांधी है, प्रियंका नाम है, प्रियंका ना है, वो तो नेता, कांग्रेस के नेता कहना चाहिए प्रियंका गांधी जिंदाबाद, तो बोल रहा प्रियंका चोपड़ा जिंदाबाद। हमारा कि नहीं आ रहा, तो गजब हल्का है। तो शायद प्रियंका गांधी नहीं थी ओकर, हाँ प्रियंका गांधी, प्रियंका ठीक है, और तो रॉबर्ट वाड्रा से ब्याह हुआ है। तो देखो वो एक बार ना विदेश जाना चाहती थी, सरकार प्रतिबंध लगा दिया कि आप विदेश नहीं जा सकते हो। तो ध्यान दो यहाँ पर वो जो है ना आर्टिकल 21 का सहारा लेकर के बोली क्या कि हम विदेश में क्या कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। आर्टिकल केकरा के अंतर्गत, 21 के अंतर्गत। अब ओकरा में छवि देखा जाता है बात अलग है, तो केस कर दी तो जाकर के केस भी जीत गई। आगे देखिएगा,
तो विदेश में यात्रा कर सकते हैं, आपका अधिकार है, ठीक है ना। जहाँ घूमना है, सीरिया घूमना है, लेबनान घूमना है, या तो फिर आपको मान के चलिए अफगानिस्तान घूमना है, तो अफगानिस्तान घूरेगा तो घूर ही के नहीं आएगा, समझ में आ रहा ना, इसीलिए मत घूमने वहाँ, ठीक है। तो विदेश में यात्रा करने का अधिकार प्राप्त है, तो कहीं यहीं पर जहाँ मन हो वहाँ पर घूम जाइए, ठीक है ना, कोनो दिक्कत नहीं है, पूरे विदेश में आप यात्रा कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, अगला है बंधुआ मजदूर के विरुद्ध अधिकार। कहने का मतलब है कि आपको कोई बंधन में बांध करके मजदूरी नहीं करवा सकता है। मजदूरी कर, जबरदस्ती कर, अगला तोर बेटो करेगा, ओकर आने वाला बेटा करेगा। अब पहले ही सब चलता था, पहले बंधुआ मजदूर बहुत हुआ करते थे, एकदम ना हालत इतना खराब हो जाता था। आप लोग देखे होंगे बाहुबली फिल्म में ना, कटप्पा जो है वो कहता है, जब कटप्पा दूसरे देश के, सीरिया के देश के राजा के साथ जब लड़ाई करता तो तलवार वो कर काट देता है। वो वहाँ के तो राजा कहता है कि तू कुछ है रे, हमारे तलवार के तू बुराई कर दिया है। कटप्पा के साथ कहता है कटप्पा तू लड़ हमारा साथ। कटप्पा कहता है कि आ जाओ, ठीक है ना। खुले मैदान में एकदम तलवार निकाल करके भिड़ना शुरू कर देता है। जैसे ही भिड़ता है तो कटप्पा को तलवार को काट देता है। कहते कि भाई इतना बड़ा योद्धा, ठीक है ना। कहता है कि चलो तुम मेरे पास चलो, जितना तुमको जो पैसा लेना है ले लो, हमारा साथ चलो। तो कहता है कि नहीं, हम इस राजवंश के गुलाम हैं। आप समझ में आ गया ना, तो ये गुलामी है, तो उसी को कहते हैं बंधुआ मजदूर। लेकिन अब अगर कटप्पा रहता तो जाकर के कैसे कर देता, आर्टिकल 21 के अंतर्गत, समझ में आ रहा है ना। तो पहले घटना बढ़िया है, आज के घटना में जाकर के केस कर देता कटप्पा, ठीक है ना। कटप्पो जेल में चल जाता, तो मार दिया था बाहुबली के, ठीक है ना, वो जेल में चल जाता। तो ध्यान दीजिएगा, बंधुआ मजदूर के विरुद्ध अधिकार है, बंधुआ मजदूर के विरुद्ध अधिकार है, माने कि बंधुआ मजदूर आपको कोनो नहीं बना सकता है। देखो जिंदगी तो एक